वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। तो इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग बना चुके हैं, ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न जो है ये क्या बोल रहा है, तो एक जल संधि क्या है। क्या बोल रहा है ये कि एक जल संधि क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है उसे ही हम लोग जल संधि कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है। तो एशिया से होकर के गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है ये है कर्क रेखा, और ध्यान रहे कर्क रेखा जो है ये भारत से भी गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। सॉल्सेट द्वीप जो है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भूमि की श्रेणी में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है। तो ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय का अर्थ हुआ कि ब्राह्मणों को भेंट दी जाने वाली भूमि, ये सही है। देवदाना यानी मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि, ये भी सही है। शाला भोग एक स्कूल के रख रखाव के लिए भूमि, ये भी सही है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि वेल्लान वक्ती, तो ये जैन संस्थाओं के दान दी गई भूमि, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है। कथन है अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य की बात थी। तो ऐसा किसने कहा है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ये कथन जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है। बल्ब में पतला तार जिससे विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर वह दीप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो बल्ब में जो पतला तार होता है जो जलता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे फिलामेंट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। समय का मूल मात्रक क्या है। समय का जो मूल मात्रक होगा ये क्या होता है, तो सेकेंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्रायोजेनिक्स एक वैज्ञानिक है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है, तो निम्न ताप से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस प्रकार का निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण निक्षेप जो है तो वो क्या है, महंगा, अनौपचारिक, सस्ते तथा वहन योग्य। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि महंगा नहीं होगा, अनौपचारिक भी नहीं होगा, सस्ता एवं वहन योग्य होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में है। तो कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में है, तो श्रमिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है। तो संवैधानिक उपाय करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी ए। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति दूसरी मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते थे। तो किसके संघों को श्रेणी कहा जाता था, तो व्यापारियों के संघों को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था। तो 1905 के पहले ब्रिटिश शासन का जो सबसे बड़ा भाग था वो बंगाल था। राइट आंसर ऑप्शन डी। 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर आता है। तो अगर स्थान की बात की जाए तो बृहस्पति जो है ये सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। राइट आंसर ऑप्शन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है।
तो राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जैसे कि पहली अनुसूची में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में व्याख्या की गई है। राइट आंसर सी। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप जो है वो ग्रॉस नेट प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि से का वचन देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों। राइट आंसर ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? नमक सत्याग्रह दांडी में समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। वर्ष के किस तिथि को शीत अयनांत होता है? तो वर्ष की किस तिथि को शीत अयनांत होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। राइट आंसर ऑप्शन सी। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के बचाव के लिए 3R में से एक नहीं है? तो 3R में से एक नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिकवर नहीं होता है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राइट आंसर ऑप्शन बी। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संचयन का मुख्य उद्देश्य भूगर्भ के जल का पुनर्संचरण करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? धुनाची। क्या कहा जाता है? धुनाची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। राइट ऑप्शन सी। भारत के संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति में निहित होता है। संविधान, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 395 थे। मयूर नृत्य का पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? मूंगफली का प्रमुख उत्पादक गुजरात है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। राइट आंसर ऑप्शन डी। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड के किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है? ये चमोली में है। कहाँ है? चमोली। राइट आंसर ऑप्शन बी। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न रूप में जानी जाती है, यानी बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी जो है ये किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है? नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। उकाई परियोजना किस राज्य से स्थित है? उकाई परियोजना गुजरात से स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु 62 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी धाराएं हैं? तो भारत राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में 24 धाराएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? तो भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है राष्ट्रीयकरण। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेडियो। निम्न में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 2012 से 2017 तक थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन का नाम क्या है? तो द्वितीय सदन का नाम जो होगा राज्यसभा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्थापित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्थापित किया गया था ह्यूगेस के द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूगेस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो प्रकाश की गति कहाँ से? जब ये कांच से गुजरती है तो इसकी गति न्यूनतम होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहले कम होता है बाद में बढ़ जाता है। पहले कम होगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। मोटर कार में पश्च दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो मोटर कार में पश्च दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक है वो बैक्वेरेल है। कौन है? बैक्वेरेल है। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है। तो लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है क्रोमियम के साथ। राइट आंसर ऑप्शन बी। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होती है। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन उत्सर्जित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। पेचिश पाचन डैश करता है। पेचिश पाचन डैश करता है उदर में प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन ए। एनीमिया का संबंध डैश से होता है। तो एनीमिया का संबंध लौह की कमी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0। निम्न में से किस मिश्र धातु में टीन उपस्थित होता है? टीन उपस्थित होता है मिलाप यानी कि सोल्डर में। राइट आंसर ऑप्शन बी। एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट में बॉक्स को सेल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? ऊर्जा का अक्षय स्रोत जो है तो ये क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरे स्तर पर उपस्थित है। एलेजांद्रो वोल्टा डैश आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। एलेजांद्रो वोल्टा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैटरी के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आशा एंड स्पिरिट बर्ड नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जसबिंदर बिलान। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सी योजना सभी को विशेष रूप से गरीबों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जन औषधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जन औषधि। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो बैडमिंटन खेला जाता है उस जगह का सामान्य नाम क्या है? कोर्ट है। क्या है? कोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। महान मिल्खा सिंह किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था?
डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? तो ये 100 मीटर दौड़ से जुड़ी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख का। कितने का? 2 लाख का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के ALU द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर के ALU द्वारा क्या किया जाता है? तो अंकगणित ऑपरेशन और तर्क संगत ऑपरेशन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के मिशन को कब लॉन्च किया गया? शुक्र ग्रह के मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरु प्रसाद सेन ने। राइट आंसर सी। बिहार की कौन सी तापीय विद्युत परियोजना कोयला पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि बरौनी, काटी, बाण, ये सभी जो विद्युत परियोजना है ये कोयला पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। बिहार का राजकीय पशु है, तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बैल है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पटना हवाई अड्डे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पटना हवाई अड्डे को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।